नमस्कार दर्शकों, मैं हूं समृद्धि भारद्वाज। आप सभी देख रहे हैं न्यूज व्यूज। रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो चला है हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का। दिन भर की क्या खास गतिविधियां रही हैं, क्या खास खबरें रही हैं, उन्हें लेकर मैं आप सभी के बीच इस वक्त मौजूद हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग आज सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में प्रदेश में लागू कोरोना कर्फ्यू को 26 मई सुबह 7 बजे तक बढ़ाया गया है। इससे पहले कोरोना कर्फ्यू की बात करें तो कोरोना कर्फ्यू 17 मई सुबह 6 बजे तक लगाया गया था। तो आज इस पर फैसला संभावित भी था क्योंकि 17 तारीख सुबह 6 बजे तक ये कर्फ्यू लगाया गया था और आज कैबिनेट की जो मीटिंग हुई है, जो बैठक हुई है, उसमें ये निर्णय लिया गया है कि ये जो कोरोना कर्फ्यू है ये अब 26 मई सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट ने फैसला लिया कि हफ्ते में अब 3 घंटे के लिए 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को हार्डवेयर की दुकानें खुली रहेंगी। अन्य दुकानें पहले की तरह जो है दिन में 3 घंटे ही खुली रहेंगी। वहीं कर्फ्यू अवधि के दौरान 5 से ज्यादा लोगों के एक जगह पर इकट्ठा होना गैर कानूनी माना जाएगा। जिस तरह से पहले भी जो है ये गैर कानूनी था, यानी कि धारा 144 की यहाँ पर हम बात करते हैं तो कर्फ्यू अवधि के दौरान 5 से ज्यादा लोग जो है एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते थे। तो अब भी ये जो निर्देश सरकार द्वारा लिए गए हैं तो ये अब भी लागू रहेंगे। वहीं कैबिनेट ने फैसला लिया कि शहरी क्षेत्रों में जहां पर वन निगम के डिपो हैं वहां अंतिम संस्कार के लिए प्रदेश सरकार मुफ्त लकड़ी देगी। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां लकड़ी काटने के अधिकार हैं उनके अनुसार लकड़ी काटी जा सकती है। और इसके अलावा कैबिनेट ने परौड़, सोलन, मंडी और शिमला में बेड कैपेसिटी बढ़ाने की समीक्षा की। नए मेकशिफ्ट अस्पतालों की स्थापना के बारे में भी इस कैबिनेट बैठक में चर्चा की गई है। वहीं अभी ऑक्सीजन की जो है केवल अस्पतालों के लिए ही आपूर्ति की जा रही है। वहीं कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने विस्तार से प्रस्तुति दी। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों, वैक्सीनेशन की स्थिति के बारे में बताया और हिमाचल में ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया गया है। प्रदेश में फिलहाल 5000 ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता है और हिमाचल में पहले 15 मीट्रिक टन और अब 30 मीट्रिक टन कोटा रहेगा। आने वाले समय में 50 से 55 मीट्रिक टन की आवश्यकता रहेगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते मेडिकल कॉलेजों में बेड बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। ऑक्सीजन की क्षमता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को सर्वे करने के निर्देश भी दिए गए हैं। महामारी के चलते मंत्रिमंडल ने जो है प्रदेश के लोगों से शादियों को स्थगित करने की अपील की है। जी हां, सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि हो सके तो शादियों को स्थगित करें। अगर स्थगित करने की स्थिति नहीं है तो घर पर 20 लोगों के साथ ही विवाह समारोह होंगे। यानी कि प्रदेश में अब किसी भी शादी के लिए विवाह स्थल, सामुदायिक सभागार, टेंट हाउस, बाहर की केटरिंग, डीजे, बैंड आदि को किराए पर लेने की अनुमति नहीं होगी। क्योंकि पहले की बात करें तो 20 जो है ये क्षमता रखी गई थी, यानी कि 20 लोगों की लिमिट थी। लेकिन ऐसे में लोग घर पे तो शादियां करवा रहे थे या फिर सामुदायिक जो सभागार है वहां पर शादियां करवा रहे थे और टेंट्स भी लगे हुए थे और कई जगह तो डीजे भी था। लेकिन अब इन सब चीजों पे जो है पाबंदी लग गई है और विवाह कार्यक्रम केवल जो है घरों के अंदर या न्यायालय में 20 लोगों की पाबंदी के साथ ही संपन्न होंगे। तो आप सभी से यही अपील करना चाहूंगी कि आने वाले दिनों में अगर आपके किसी भी रिश्तेदारी में या फिर आपके भाई बहन किसी की भी शादी हो रही है, आपके कोई फ्रेंड्स हैं या फिर आपके कोई रिलेटिव्स हैं, उनके घर शादी हो रही है, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि जैसे पिछले दिनों में हुआ है 20 की लिमिट थी लेकिन फिर भी लोग 20 से ज्यादा शामिल हुए थे। तो अब ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। कानूनी कार्रवाई जो है ऐसे लोगों पर की जाएगी। आप सभी खुद ही सोचिए कि हर दिन 4000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। आज की ही बात करें तो आज भी 4000 से ज्यादा मामले हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सामने आए हैं। तो ऐसे में अब आप ही खुद देखिए कि सतर्क हो जाइए, क्योंकि दूसरी लहर हिमाचल प्रदेश में चली हुई है। तो तीसरी लहर की बात करें
करें तो तीसरी लहर बहुत ही घातक साबित होगी। तो ऐसे में आप सभी पहले ही सतर्क हो जाए। अगर शादी विवाह है तो 20 लोग ही उसमें शामिल हो, आप सभी से जो है यही अपील करना चाहूंगी। वहीं कैबिनेट ने निर्णय लिया कि मजदूरों और श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए निर्माण सामग्री से संबंधित सभी दुकानें सप्ताह में केवल 3 घंटे, जैसा कि मैंने आप सभी से कहा, मंगलवार और शुक्रवार को खुली रहेंगी, सिर्फ और सिर्फ 3 घंटों के लिए। ये दुकानें संबंधित डीसी की ओर से जरूरी वस्तुओं की दुकानें खोलने के लिए तय समय के अनुसार खुलेंगी। इसके अलावा आबकारी एवं कराधान विभाग के कार्यालय भी खुले रखने का फैसला लिया गया है। सभी शिक्षण, प्रशिक्षण व कोचिंग संस्थान पहले की तरह ही 31 मई तक बंद किए गए हैं। तो अभी 17 तारीख तक जो है यहाँ पर कर्फ्यू की बात हो रही थी और अब ये बढ़ा दिया गया है। और वहीं अगर हम बात करें शिक्षण संस्थानों की तो उनमें जो है अब 31 मई तक उनको बंद रखा गया है। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई की बात की जाए तो ऑनलाइन पढ़ाई जो है वो अब भी जारी रहेगी। हालांकि एमबीबीएस चतुर्थ और 5वीं साल की बात करें, इसके अलावा बीडीएस चौथे साल व तृतीय साल की नर्सिंग कक्षाएं जारी रखी गई हैं। कैबिनेट ने प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न श्रेणियों के 219 पदों को अनुबंध के आधार पर भरने की स्वीकृति प्रदान की ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जा सके। तो यहां पर अब आपको बता देते हैं कि कौन सी दुकानें हैं जो 3 घंटों के लिए खुलेंगी। कोरोना कर्फ्यू में सभी दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन सार्वजनिक राशन, दैनिक जरूरतों और आवश्यक वस्तुओं जैसे अनाज, नीतू जी आप सभी को यही मैं जानकारी दे रही हूं कौन कौन सी खुली रहेंगी, तो ध्यान से जरा सुनिए। फिर से मैं आपको बताना चाहूंगी, सार्वजनिक राशन, दैनिक जरूरतों और आवश्यक वस्तुओं जैसे अनाज, किराना, फल, सब्जियों, डेयरी उत्पाद, मांस, मछली, पशु चारा, इसके अलावा बीज, उर्वरक और कीटनाशकों से संबंधित दुकानें 3 घंटे तक खुल सकेंगी। वहीं हालांकि ये समय सीमा जो है फार्मेसी और चिकित्सा दवाओं की दुकानों पर लागू नहीं होगी। निजी वाहनों की आवाजाही भी बंद रहेगी। तो पहले भी सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया था कि अगर इमरजेंसी है तभी आप अपनी पर्सनल व्हीकल यानी कि निजी वाहन जो है उनमें सफर कर सकते हैं। तो अब भी यही लागू रहने वाला है। अगर कोई किसी को इमरजेंसी है तो इमरजेंसी के समय में जो है आप अपना निजी वाहन इस्तेमाल कर सकते हैं। निजी वाहनों का उपयोग केवल जो है मेडिकल और अन्य आपातकालीन जैसे कोविड-19 के लिए टीकाकरण, परीक्षण और उपचार के उद्देश्य के लिए जो है वो कर सकेंगे। वहीं आवश्यक चिकित्सा और सार्वजनिक सेवाओं के वितरण के लिए उपयोग भी निजी वाहनों को अनुमति मिलेगी। अन्य सभी छूट और प्रतिबंध 5, 8 और 13 मई को कोरोना कर्फ्यू को लेकर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार जो है वो लागू रहेंगे। तो ये जो है आज कैबिनेट की बैठक हुई है, इसमें निर्णय लिया गया कर्फ्यू को लेकर। और पहले की अगर हम बात करें, जिस तरह से पहले बंदिशें जारी थी वो अब भी जारी रहने वाली है। शादी समारोह को लेकर जो है सीएम जयराम ठाकुर का यही कहना है कि हो सके तो इसको अभी जो है टाल लें, यानी कि आने वाले समय में शादी करें। लेकिन अगर जो है आने वाले समय में नहीं कर सकते हैं और अभी, क्योंकि होता ये है कि अगर शादी की बात करें तो कुछ लोगों का काफी सालें जो है लग जाती हैं, तो उनका शादी विवाह का जो है वो समय नहीं जुड़ता है। तो ऐसे में अगर इमरजेंसी है, शादी करवानी है तो सिर्फ 20 लोग ही उस शादी में शामिल होंगे। तो चलिए अगली खबर की तरफ इस बीच बढ़ लेते हैं। हिमाचल में इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। आप सभी जानते हैं कि हर दिन 4000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, 60 से ज्यादा मौतें हो रही हैं। और इसमें सिर्फ बात ये नहीं है कि एक ही एज ग्रुप के एक छोटे से बच्चे से लेकर एक 80-90 साल के बुजुर्ग तक को कोरोना अपनी चपेट में ले रहा है। तो ऐसे में आप सभी भी सतर्क रहिए। तो दूसरी लहर इस वक्त हिमाचल प्रदेश में कोरोना की चल रही है और जल्द ही कोरोना की तीसरी लहर भी दस्तक देने वाली है। जी हाँ, तो अगर ये स्थितियां ऐसी ही रहेगी तो तीसरी लहर की दस्तक भी जो है जल्द ही होगी और तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने की ज्यादा आशंका है। जी हाँ, क्योंकि तीसरी लहर ज्यादा ही घातक साबित होने वाली और कहा यह जा रहा है, वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि जो तीसरी लहर होगी वो बच्चों को संक्रमित जो है ज्यादा करने वाली है, जिसको लेकर अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोविड-19 की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। सरकार ने पीडियाट्रिक टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मिशन निदेशक निपुण जिंदल ने बताया है कि ये फोर्स समय समय पर उचित परामर्श देने के लिए अलावा जो है विभिन्न PICU, MNICU, SNCU, NBSU आदि में आधारभूत ढांचे की उपलब्धता का अध्ययन करेगी और ये टास्क फोर्स इस महामारी से निपटने के लिए आवश्यक मशीनरी, यंत्र और श्रम शक्ति प्रदान करने के लिए उपयुक्त योजना भी तैयार करेगी। तो ऐसे में
अगर आप कोरोना से बचना चाहते हैं तो अपनी डाइट को जरा, अभी भी वक्त आपके पास है, अपनी डाइट को और ज्यादा अच्छा करें। अपने बच्चों को हरी सब्जियों की अगर मैं बात करूं या फिर दूध की बात करूं, तो अपने बच्चों को जब भी आप दूध देते हैं तो हल्का सा उसमें जो है हल्दी का पाउडर मिलाएं, यानी कि हल्दी मिलाएं, तो उससे ज्यादा ताकत मिलेगी। और हरी सब्जियों का सेवन करें, अच्छे अच्छे फ्रूट्स खाएं, तो ताकि आप जो है कोरोना से बच सके, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम अगर अच्छा होगा तो तभी आप जो है कोरोना जैसी महामारी से, जी हाँ, वैश्विक महामारी से लड़ पाएंगे। तो चलिए अगली खबर की तरफ इस बीच रुक कर लेते हैं। लाहौल स्पीति घाटी की तरफ अगर कोई जा रहा है तो उसके लिए ये खबर है। यहाँ पर बात करें अगर हम टूरिस्ट की, उनके लिए भी ये खबर है। तो ऐसे में लाहौल स्पीति घाटी में बिना कोविड टेस्ट के शाम 5 बजे के बाद किसी भी वाहन को प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलेगी। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लाहौल स्पीति प्रशासन ने सिस्सू हेलीपैड में कोविड टेस्ट की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जी हां, यहां पर सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक टेस्ट होंगे। लिहाजा शाम 5 बजे के बाद अटल टनल रोहतांग होकर घाटी में आने वाले वाहनों को अनुमति नहीं मिलेगी। जिला प्रशासन का यह कहना है कि जिन लोगों और कामगारों को लाहौल की तरफ आना है वे 5 बजे तक किसी भी सूरत में सिस्सू हेलीपैड पहुंच जाएं ताकि उनका कोविड टेस्ट हो सके। वहीं 5 बजे के बाद कोविड टेस्ट की जो प्रक्रिया है वो बंद हो जाएगी, इसलिए बिना टेस्ट के शाम 5 बजे के बाद घाटी आने की अनुमति नहीं मिलेगी। हालांकि अगर हम बाहरी राज्यों से जो लोग आते हैं उनकी बात करें तो उनको जो है उनकी जैसे कि जो है अगर वो कोविड टेस्ट की रिपोर्ट लेकर आएंगे तो उन्हें शाम 5 बजे के बाद भी वहां से जाने दिया जाएगा। तो यहाँ पर कहने वाली बात यही है कि सिस्सू हेलीपैड में जो है वहां पर कोरोना टेस्ट होंगे। सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक कोरोना टेस्ट होंगे। और ऐसे में अगर कोई कोविड टेस्ट रिपोर्ट लेकर आ रहा है तो उसको जाने की अनुमति दी जाएगी। तो यानी कि सीधी सी बात यहां पर ये है कि अगर आप कोविड की टेस्ट रिपोर्ट जो है वो लेकर आ रहे हैं तो आपको जाने की अनुमति होगी, लेकिन नहीं है तो वहां पर आपका जो है टेस्ट किया जाएगा। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना महामारी से जो है कितनी मौतें हो चुकी हैं। और ऐसे में अगर हम राशन की बात करें, राशन डिपों की बात करें, तो लोग जो है काफी समय से कतरा रहे हैं, क्योंकि जब भी आप राशन लेने के लिए डिपों में जाते हैं तो आपका वहां पर फिंगरप्रिंट लिया जाता है। तो ऐसे में आशंका ये भी बढ़ जाती है कि कहीं, अब आप सोचिए, आपसे पहले वाला कोई इंसान होगा जिसने वहां पर अपना फिंगरप्रिंट लगाया है, सैनिटाइज किया है, नहीं किया है, उसका आपको नहीं पता। लेकिन ऐसे में कोरोना के मामले बढ़ने के जो है चांसेस ज्यादा है। तो हिमाचल प्रदेश के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को अब डिपुओं में दाल चावल लेने के लिए पॉस मशीन में अंगूठा नहीं लगाना पड़ेगा। जी हां, अब ऐसा मैं इसलिए क्यों कह रही हूं ये भी आपको बता देती हूं। अब जो है आपको राशन कार्ड नंबर देकर मोबाइल पर आए ओटीपी को बताकर राशन जो है आप ले सकेंगे। तो यानी कि यहां पर अब आपको अपना जो अंगूठा है वो नहीं लगाना पड़ेगा। आपके मोबाइल जो राशन कार्ड नंबर होगा उसको देकर जो है आपके मोबाइल जो होगा उस पर ओटीपी नंबर आएगा, तो आपको उसे बताना है, तो उसके बाद जो है आप अपना राशन ले सकेंगे। खाद्य आपूर्ति विभाग के सफल ट्रायल के बाद आज से इस व्यवस्था को लागू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो जिन उपभोक्ताओं का खाद्य आपूर्ति विभाग के पास मोबाइल नंबर नहीं है उन्हें पहले की तरह पॉस मशीन से उंगली लगाकर राशन दिया जाएगा। तो ऐसे में जो है अगर नंबर नहीं है तो आपको वैसे ही उंगली लगाकर जो है राशन मिलेगा। लेकिन अगर आपका नंबर खाद्य आपूर्ति विभाग के पास है तो आपको जो है सिर्फ ओटीपी आपके फोन पर आएगा और आप उसके बाद अपना राशन जो है वो ले सकेंगे। डिपो होल्डर्स को निर्देश दिए गए हैं कि वे लोगों के मोबाइल नंबर लेकर विभाग को भेजें ताकि उन्हें सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जा सके। तो आपके ही फायदे की ये बात है। इसी बीच आपको मौसम की जानकारी भी दे देते हैं, क्योंकि मौसम जो है इन दिनों आंख मिचोली खेल रहा है। जी हाँ, और ये वर्ड जो है बिल्कुल सही बैठता है मौसम के लिए, क्योंकि दिन की बात करें तो दिन में धूप होती है, शाम के समय बारिश होती है। और बीते 2 दिनों से तो ऐसा हो रहा है कि 1 घंटे बारिश हो रही है, उसके बाद धूप खिल रही है, फिर से बादल छाए हुए हैं। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश में अगर आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं, रविवार यानी कि आज शनिवार है, कल और परसों रविवार और सोमवार की बात की जाए तो इन 2 दिनों में मौसम साफ रहने के आसार हैं। 18 मई से प्रदेश में दोबारा से बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। 19 मई के लिए पूरे प्रदेश में भारी बारिश, अंधड़ और
ही अगर हम जो है पूरे महीने की अगर हम यहाँ पर ओवरऑल बात करें तो मौसम जो है खराब ही बना रहेगा। तो इसी के साथ ही आपको कोविड-19 की जानकारी भी दे देते हैं। आज अभी तक कोरोना से मौतों की सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे। 56 लोगों की जो है मौत अभी तक कोरोना के चलते हुई है। 7 बजे की बुलेटिन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। सबसे ज्यादा मौतें आज कांगड़ा जिला में रिपोर्ट की गई है। कांगड़ा जिला में आज 19 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। वहीं सिरमौर जिला की बात करें तो सिरमौर जिला में आज 3 मौतें हुई हैं, चंबा जिला में 5 मौतें हुई हैं, हमीरपुर जिला में 2 मौतें हुई हैं, मंडी जिला में 6 मौतें हुई हैं। शिमला जिला की बात करें तो शिमला जिला आज ये जो लिस्ट है इसमें दूसरे नंबर पर है, 15 मौतें। जी हाँ, कांगड़ा में आज 19 हुई हैं और शिमला जिला में आज 15 मौतें हुई हैं। इसके अलावा सोलन जिला में आज 2 मौतें हुई हैं, ऊना में 3 और किन्नौर जिला में 1 मौत जो है रिपोर्ट की गई है। वहीं मामलों की अगर हम बात करें तो आज जो है 4000 के पार ये आंकड़ा है। 4145 आज नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। बात करें क्योर्ड केसेस की तो आज रिकवरीज भी अच्छी हुई है, 4137। तो यानी कि लगभग 4000 के ऊपर आज जो है मामलों की बात करें तो मामलों का आंकड़ा गया है और वहीं रिकवरीज भी जो है 4000 के पार आज हुई है। तो आपको मामलों की जानकारी दे देते हैं किस किस जिला से आज कितने कितने मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो कांगड़ा जिला ही इन दिनों टॉप पर चल रहा है। 1432 मामले आज माफी चाहूंगी कांगड़ा जिला से सामने आए हैं। इसके अलावा बात करें बिलासपुर जिला की, बिलासपुर जिला से आज 274 नए मामले सामने आए हैं। चंबा जिला से 355, हमीरपुर जिला से 319 नए मामले सामने आए हैं। बात करें किन्नौर जिला की, किन्नौर जिला से आज 38 नए मामले सामने आए हैं। कुल्लू जिला से 94, वहीं लाहौल स्पीति से 43 और बात की जाए मंडी जिला की, मंडी जिला में आज 515 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं शिमला जिला में 359 नए मामले कोरोना संक्रमण के सामने आए हैं। सिरमौर जिला में 301 मामले सामने आए हैं। सोलन जिला में 197 मामले सामने आए हैं। ऊना जिला में 218 नए मामले कोरोना संक्रमण के सामने आए हैं। अब बात कर लेते हैं रिकवरीज की। 316 लोग आज स्वस्थ हुए हैं जिला बिलासपुर में। चंबा जिला में आज 240 लोग स्वस्थ हुए हैं। बात करें हमीरपुर जिला की, 320 लोग आज स्वस्थ हुए हैं हमीरपुर जिला में। वहीं कांगड़ा जिला की बात करते हैं। कांगड़ा जिला में आज सबसे ज्यादा मामले यहीं पर आए हैं और सबसे ज्यादा रिकवरीज भी यहीं पर ही दर्ज की गई है। 1220 लोग आज कांगड़ा जिला में स्वस्थ हुए हैं। वहीं किन्नौर जिला में 35 रिकवरीज दर्ज की गई हैं। 113 लोग आज स्वस्थ हुए हैं जिला कुल्लू में। वहीं लाहौल स्पीति की बात करें, लाहौल स्पीति में आज 90 लोग स्वस्थ हुए हैं। वहीं 483 लोग आज स्वस्थ हुए हैं जिला मंडी में। 281 रिकवरीज हुई हैं आज जिला शिमला में। 318 लोग आज स्वस्थ हुए हैं जिला सिरमौर में। 488 लोग आज सोलन जिला में स्वस्थ हुए हैं और 233 लोग आज ऊना जिला में स्वस्थ हुए हैं। तो इसी के साथ ही जो आंकड़ा है हिमाचल प्रदेश में वो अब 1,16,016 पहुंच गया है। बात करें एक्टिव केसेस की जो संख्या है वो 39,575 इस वक्त चल रही है। और इसी के साथ ही जो है माफी चाहूंगी टोटल अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो ये रिकवरीज का मैंने आपको दी थी, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, उसके लिए माफी चाहूंगी। टोटल अगर मैं कंफर्म केसेस की बात करूं हिमाचल प्रदेश में 1,57,862 इस वक्त हिमाचल प्रदेश में टोटल कंफर्म केसेस की संख्या चल रही है। एक्टिव केसेस की जैसा कि मैंने आप सभी से कहा 39,575 इस वक्त एक्टिव केसेस की संख्या चल रही है। रिकवरीज की बात करें 1,16,016 लोग अभी तक स्वस्थ हुए हैं। 2,241 मौतें अभी तक दर्ज की जा चुकी हैं। और वहीं सैंपल्स की बात कर लेते हैं। अभी तक हिमाचल प्रदेश में टोटल 17,23,544 सैंपल जांचे गए हैं और इनमें से 15,62,292 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 3,390 जो है ये अभी भी अवेटेड चल रहे हैं, यानी कि इनकी रिपोर्ट आना अब भी बाकी है। इस बीच आपके कॉमेंट्स भी हम ले लेते हैं। कौन कौन हमारे साथ आज के इस लाइव में जुड़े हैं। आज के लाइव में हमारे साथ जुड़े हैं सुमित शर्मा जी, गुड इवनिंग सर। मनीत राणा जी, कृष्ण शर्मा जी, धन्यवाद सर। कृतिका शर्मा जी, हुक्म वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। स्मृति शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। नीटू जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित शर्मा जी हमसे पूछ रहे हैं कि व्हाट यू से, वाज इट राइट टू एक्सटेंड द लॉकडाउन विथ शॉप्स ओपन एज द क्राउड इज स्टिल द सेम नाउ, हाउ
हाउ कैन वी स्टॉप कोविड। तो सरकार ने अपनी तरफ से, मैं तो यही कहूंगी कि सरकार जो है यहाँ पर कर्फ्यू की बात करूं तो एक तरह से मेरा, अगर मैं अपना ओपिनियन यहाँ पर दूं तो सरकार क्या कर रही है कि थोड़े थोड़े टाइम के लिए कर रही है। अब आप पहले देखिए कि 17 तक लगाया, अब इसको जो है बढ़ा दिया है। जी हाँ, बढ़ा दिया है, तो किश्तों में यहाँ पर लग रहा है थोड़ा सा। अगर सरकार को लगाना था तो 31 तक ही, 31 मई तक ही एक साथ लगा देते तो सब लोगों को पता होता कि नहीं। लेकिन आज तक जो है सभी लोग जो है आज का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक होनी थी और इसमें ही पता लगना था कि जो कर्फ्यू है वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। हालांकि सब लोग जानते भी थे जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में जो है ये कर्फ्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अब सरकार ने क्या किया है, 17 तक था तो अब इसको बढ़ाकर 26 मई कर दिया गया है। तो ऐसे में अगर ये मामले बढ़ते रहे तो ये तो सभी जानते हैं कि बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। लेकिन अब लॉकडाउन की यहाँ पर बात करें कि शॉप्स ओपन है, तो जरूरी वस्तुओं की यहाँ पर दुकानें ओपन रखनी ही होंगी, क्योंकि सामान सभी को खरीदना है, जरूरी वस्तुएं जो है सभी को खरीदनी है और जिंदा रहने के लिए सभी को सब्जियां भी लेनी है, फ्रूट्स भी लेने हैं, जितनी भी डेली नीड्स की जो सामान है वो सभी लेना है। तो ऐसे में हम क्राउड का तो क्या कहें, इन लोगों को जो है ये तो खुद ही समझना होगा सरकार ने क्यों कर्फ्यू लगाया है। आप लोगों के लिए ही लगाया है ताकि कोरोना ज्यादा ना फैले। लेकिन इन दिनों देखने में ये भी आ रहा है कि भले ही 3 घंटों के लिए है, इसकी अवधि सिर्फ 3 घंटों के लिए है और हर एक जिला के लिए अलग अलग जो है समय है, यानी कि समय सारणी है। तो अलग अलग समय डिसाइड किया गया है 3-3 घंटे का। तो ऐसे में लोग क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि नहीं सिर्फ 3 घंटे का समय और एक के ऊपर एक जो है वो चढ़े जा रहे हैं। यानी कि मेरे कहने का ये मतलब है, एक दुकान है जिस पर कि 20 लोग खड़े हैं, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि कोरोना फैलेगा ही फैलेगा। अगर जो दुकानदार है, अगर वो सभी लोग जो उनकी दुकान में आए उनको कहें कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, वहां पर जिस तरह से गोले बनाते हैं गोले बना दीजिए, तो उसमें जो है जो शॉपकीपर्स है वो भी थोड़ा अपना माइंड वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना दिमाग लगा सकते हैं और लोगों को कह सकते हैं कि अगर आप सोशल डिस्टेंस के साथ मेरी दुकान में आएंगे सामान लेने, तो तभी जो है मैं अच्छे से आपको समय समय पर जो है यानी कि एकदम से आपको सामान दे पाऊंगा। अगर एक साथ ही सभी चढ़ जाएंगे तो ऐसे में एक तो आप लोगों के लिए खतरा है। अब आपको क्या पता किसमें कोरोना के लक्षण है, कौन कोरोना पॉजिटिव है। और वहीं कर्फ्यू के टाइम में ऐसा पता भी नहीं चल रहा है कि टेस्टिंग की बात करें तो टेस्टिंग भी यहाँ पर एक तरह से कम है। तो ऐसे में पता भी नहीं चल रहा है कितने पॉजिटिव आ रहे हैं, कम आ रहे हैं या फिर ज्यादा आ रहे हैं। कुछ